गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरे चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बनाहा स्पेस का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। अगर आपने अभी तक एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं देखा है तो मैंने इधर आई के बटन पे लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बिल्कुल ईजी वे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टेटमेंट के साथ इसका जो है प्रूफ करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई प्रूव करना है Rn। इधर Rn है जो ये यूक्लिडियन स्पेस है। क्या है? यूक्लिडियन स्पेस, बी ए बनहा स्पेस। भाई प्रूव करना है कि यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है? बनहा स्पेस होता है अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय, जो ये नॉर्म है ये डिफाइन की गई है यहाँ पे क्या? एक्स नॉर्म, और आपको बताया गया है नॉर्म विद द लेंथ ऑफ ए वेक्टर, और नॉर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, इट इज 0 और ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ नॉर्म। अब देखिए नॉर्म की वैल्यू आपको ये दे दी है आई रनिंग फ्रॉम 1 to n समेशन मोड ऑफ एक्साई का स्क्वायर रूट, वेयर x की वैल्यू जो है जाई एक्साई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, और इसकी वैल्यू है जाई 1 जाई 2 जाई आई n तक, क्योंकि i रनिंग फ्रॉम 1 to n तक गया है, और x i की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है r बी द रियल नंबर फॉर ऑल i, या फॉर ईच i, प्रत्येक i की वैल्यू के लिए। अब आप एक बात नोट करिए, हमें बनहा स्पेस प्रूफ करना है। बनहा स्पेस प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन प्रूफ करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे प्लस कंप्लीट स्पेस। तो पहले तो हम इसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे, और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए 3 कंडीशंस वेरीफाई करा देंगे, उसके बाद इसकी कंप्लीटनेस को शो कर देंगे। देन ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये यूक्लिडियन स्पेस है Rn ये आपका बनहा स्पेस है। देखिए प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल we prove Rn be a बनहा स्पेस। Rn be a, Rn को पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, क्योंकि बनहा स्पेस के लिए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट स्पेस प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए? कि भाई नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्म ऑफ x क्या होता है? लेंथ ऑफ ए वेक्टर, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। बट नॉर्म ऑफ x ये आपका जो है सम इसके इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि नॉर्म ऑफ x की क्या वैल्यू दे दी है आपको? दिस वन ऑल्सो इक्वल टू ब्रैकेट समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्साई आई मोड स्क्वेयर का होल पावर 1/2, दिस वन ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है नॉर्म ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट इज ए लेंथ ऑफ ए वेक्टर, देन नॉर्म ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये भी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो जाएगी फॉर ऑल xi belongs to x, is it right? क्योंकि सॉरी belongs to r, xi belongs to r, जो xi है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। और इसके फर्स्ट एग्जांपल में हमने बताया है आपको कि भाई रियल नंबर क्या होता है? बनहा स्पेस होता है, उसका यूज करेंगे आगे। अब देखिए यहां से अगर x का नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पे इफ अगर लें नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ x को 0 लें, दिस इंप्लाइज जो ये आपका समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्साई आई का मोड का स्क्वायर का होल पावर 1/2, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। और आपको पता है एक्साई आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का मोड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है।
जब आप पॉजिटिव टर्मों का इंडिविजुअल सम करेंगे अप टू n टर्म तक, तो प्रत्येक टर्म को मस्ट भी 0 होना पड़ेगा, तो इसकी ईच टर्म क्या होगी, 0 होगी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होगा, अगर ये टर्म इज इक्वल टू 0 है, देन स्क्वायर ऑफ दिस टर्म एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म राइट साइड की टर्म का वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे विच इंप्लाइज, जो आपका यहां पे समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi i का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर 0 है, तो इंडिविजुअल टर्म 0 रही होगी, तभी तो पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर ऑलवेज 0 रहा होगा। तो इंडिविजुअल टर्म मतलब ये समेशन यहां से खत्म कर दो। दिस इंप्लाइज, जो ये xi i का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये i रनिंग फ्रॉम 1 to n खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव टर्मों का सम 0 होता है तो इंडिविजुअल टर्म होती हैं वो 0 0 0 होती हैं। ठीक है, अब देखिए xi i का स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे, दिस इंप्लाइज xi i इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। जब xi i आपका 0 होगा, बट xi i बिलोंग्स टू r, बट यू नो दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू xi i। xi i आपका 0 हो जाता है, देन x क्या हो जाता है यहां से 0। अगर आप इसका कन्वर्ज पार्ट करना चाहें तो यहां से उठाइएगा कि xi i आपका 0 होगा, तो xi i 0 हो जाएगा जब आपका x 0 होगा। तो ये नोटेशन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, यहां से ये जो आपका दिस एम्प्लाइज था ना, इसको इफ एंड ओनली इफ एक और एरो लगा के ये आपका कन्वर्ज पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे यहां से लेके चलेंगे और आप पर यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक सो मैं इसका फर्स्ट पॉइंट आपको समझा पाया। अब इसके सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये तो फर्स्ट था इसका, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई यहां से प्रूफ कर दिया कि x इज इक्वल टू 0 होगा, कि जब xi i आपका क्या होगा, 0 होगा। xi i आपका 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0 होगा। ये बात हमने जो है इसमें प्रूफ कर दी है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में प्रूफ करना था, ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में प्रूफ करते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। वो रिजल्ट हम यहां से लेके आएंगे। देखिए बिल्कुल इजी है इसमें। आप यहां पे देखिए x का नॉर्म ये है एंड वैल्यू ऑफ x, यहां पे देखिए x की वैल्यू हमने क्या ली है यहां से, xi i रनिंग फ्रॉम 1 to n। बिल्कुल ऐसे ही y की वैल्यू ले लीजिए, इसको आप ईटा i कह दीजिए, i रनिंग फ्रॉम 1 to n। ऐसे ही आप y की वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, और इधर जो है x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए चूंकि x नॉर्म इसके इक्वल है तो हम इसको किस वे से लिख सकते हैं, x नॉर्म इज इक्वल टू दिस वन, तो आप लिखेंगे यहां से समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ x की वैल्यू क्या है यहां से xi i, और यहां पे प्लस y की वैल्यू क्या है ईटा i की मोड, और अपर पार्ट में है स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। आई थिंक सो पूरे की 1/2 ये पावर। आई थिंक सो यहां तक मैं वैल्यू आपको समझा पाया। x की वैल्यू x रख दी क्योंकि x इज इक्वल टू xi i, और ये आपको स्टेटमेंट में गिवन था, और y की वैल्यू हमने मान ली ईटा i, बिल्कुल सेम i रनिंग फ्रॉम 1 to n, i रनिंग फ्रॉम 1 to n, और इसके सर्कल में ही घूमना था अपना जो है क्वेश्चन, तो ये रख दिया क्योंकि x नॉर्म की वैल्यू ये है, x नॉर्म y नॉर्म की वैल्यू ये हो जाएगी। इज इट राइट?
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड, ये स्क्वायर है तो 2 टाइम्स पावर लिख लीजिए, और ये स्क्वायर है, ये परली साइड जाके, ये स्क्वायर रूट है ना, परली साइड जाके लेफ्ट में क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या, इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, एक्साई आई प्लस ईटा आई, एक्साई आई प्लस ईटा आई, और ये ब्रैकेट। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मोड, मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग विच इज लेस देन इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको आप सेपरेट कर लीजिए किस वे से, एक्साई आई प्लस ईटा आई की मोड वैल्यू इनटू मोड ऑफ एक्साई आई प्लस ईटा आई ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए एक्साई आई प्लस ईटा आई की, ये ईटा है आपका, इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, साथ में समेशन, इस पूरे की इस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, साथ में समेशन। देखिए इसको सेपरेट कर दीजिए किस वे से, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ एक्साई आई की मल्टीप्लाई मोड ऑफ एक्साई आई प्लस ईटा आई मोड, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ईटा आई, ये ईटा आई की मोड वैल्यू इनटू एक्साई आई प्लस ईटा आई। आई थिंक सो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, इस टर्म की पूरी की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गई आपकी, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ये स्क्वायर है यहां पे, आप याद रखिएगा ये वाला। अब देखिए ये प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू कोची स्विचार्ड इनक्वालिटी, जब ये आपकी मल्टीप्लाई में होती है अकॉर्डिंग टू कोची स्विचार्ड इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको आप लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्साई आई इंटू एक्साई आई प्लस ईटा आई ब्रैकेट प्लस मोड क्लोज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ ईटा आई इंटू एक्साई आई प्लस ईटा आई मोड क्लोज। अब देखिए यहां पे आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस वन एक्स नॉर्म, तो ये एक्स नॉर्म हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई नॉर्म, ये वाई नॉर्म हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई का नॉर्म। हम इसको लिख सकते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू, या इसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स, ईटा आई को नॉर्म ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये समेशन इसके साथ भी है, इज इट राइट, और आई रनिंग फ्रॉम 1 to n है यहाँ पे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप x प्लस वाई का नॉर्म वैल्यू प्लस इसको आप नॉर्म ऑफ y लिख सकते हैं, ये दिस वन ऑल्सो इक्वल टू x प्लस वाई का नॉर्म। अब देखिए यहाँ से देखिए x प्लस वाई का नॉर्म, x प्लस वाई का नॉर्म पॉजिटिव है तो इसको बाहर ले लीजिए, x प्लस वाई का नॉर्म वैल्यू, क्योंकि ये कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा आपका नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, इज इट राइट। और यहाँ पे क्या है नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर है,
एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है। x प्लस वाई का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। ये इसकी सेकंड कंडीशन थी। ये यहाँ से प्रूव हो जाती है कि भाई x प्लस वाई का जो नॉर्म वैल्यू है इज इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, फिर ये आपको रेगुलर समझ में आ जाएगा। वीडियो स्किप करके आप देख लीजिएगा। अब इसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन में थर्ड कंडीशन क्या कहती है इसकी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। आपको पता है दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हैं इसको समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई और यहां पे अल्फा स्क्वायर की होल पावर 1/2। इज इट राइट? अब देखिए आप, अगर ये अल्फा इंडिपेंडेंट ऑफ आई तो ये बाहर आ जाएगा, तो अल्फा की स्क्वायर और ये बाहर आ जाएगा तो 1/2 पावर साथ में आ जाएगी। आपका अंदर क्या बच समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। इसे ये कैंसल आउट हो जाएगा। इज इट राइट? और ये आपका मोड में दिस वन मोड, और ये आपकी वैल्यू अगेन क्या थी, ये तो नॉर्म एक्स थी। तो हमने प्रूफ कर दिया नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि अल्फा भी द पॉजिटिव क्वांटिटी मोड के साथ बाहर आई थी। ये मोड है। आई थिंक सो मैं आपको यहाँ तक समझा पाया। ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं। किसकी? जो है आपकी नॉन लीनियर स्पेस की। इसके बाद आप कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे। देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे। देखिए कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे। कंप्लीटनेस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कोची सीक्वेंस लेंगे। चूंकि n यहाँ पे गिवन है, xn नहीं लेंगे, हम xm ले लेंगे। ठीक है, लेट xm एक सीक्वेंस लेते हैं, ba कोची सीक्वेंस इन Rn be the Euclidean space for given epsilon greater than equal to 0, there exists n naught belongs to capital N naught belongs to capital N such that norm of xm minus xr is less than epsilon for all m r greater than equal to n naught। ये आपको पता है कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है, वेयर जो xm है उसकी वैल्यू है xi xi1 से xi2m अप टू सो ऑन xi अप टू सो ऑन xi, यहाँ पे 2 है और कहाँ तक गया है, n तक, n, और ये m आ जाएगा आपका, क्योंकि ये सिमिलर दिखेंगे इसलिए m। ऐसे ही x r इज इक्वल टू xi1r xi2r अप टू सो ऑन xiir अप टू सो ऑन xinr।
ये आपकी xm और xr की वैल्यू हैं, क्योंकि i रनिंग फ्रॉम 1 to n तक जाएगा, बीच में एक i ऐसी टर्म आएगी जिसके ऊपर हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि i की वैल्यू n तक रन करके गई है तो i को ही लेंगे और i बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। यहां से हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, इसकी कंप्लीटनेस। देखिए हमने लिखा कि मॉड ऑफ xm माइनस xr नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको पता है। बट xm की वैल्यू, जो xm की वैल्यू रखेंगे आप, वो क्या रखेंगे, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, xm की जगह जाई i m रख देंगे यहाँ पे, विच इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए जो ये मोड वैल्यू है इसकी पूरे की ही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखिए इसमें रख दीजिए ये वाली i रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मोड ऑफ xi i m माइनस xi i r की मोड लेस देन एप्सिलॉन, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/2। आप देखिए क्योंकि i वाली टर्म ली है ना हमने यहाँ पे, देखिए ये स्क्वायर रूट है, परली साइड जाके स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, विच इम्प्लाइज i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi i m माइनस xi i r मोड समेशन स्क्वायर। अब देखिए आप समझिएगा, यहां से जो xi i m है माइनस xi i r है, ये इसका स्क्वायर है, ये परली साइड जाके आपका स्क्वायर बन गया। अब देखो ये x स्क्वायर है, एप्सिलॉन स्क्वायर है, ये सारी की सारी टर्मों का सम का स्क्वायर एप्सिलॉन से लेस है। अगर एप्सिलॉन से लेस है तो इस टर्म भी तो इसकी एप्सिलॉन से लेस होगी, तो लिखेंगे विच इंप्लाइज समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi i m माइनस xi i r मोड लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। फॉर ऑल, यहाँ पे लिख देना फॉर ऑल mr ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। बिल्कुल यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद देखिए, अब देखिए इस टर्म आपने कह दिया लेस देन एप्सिलॉन है, देन जो ये जाई आई है बी ए कोची सीक्वेंस, इन आर एन। भाई जाई आई को क्या लिया है हमने, कोची सीक्वेंस लिया है, और जाई आई अगर सीक्वेंस लिया है तो ये ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो लिखेंगे देन जाई आई भी ए कोची सीक्वेंस इन आर एन। अब देखिए यहां से आगे अब देखिए मैं कहता हूं विच इंप्लाइज, यहां पे विच इंप्लाइज जाई आई एम अप्रोचेस टू जाई आई। भाई जाई आई एम अप्रोचेस टू जाई आई, बट जाई आई बिलोंग्स टू आर, ये हमने पहले ही लिखा है कि जाई आई बिलोंग्स टू आर, और आर के लिए रियल नंबर के लिए कंप्लीटनेस हम पहले ही जो है प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पे लिख देंगे सिंस आर रियल नंबर इज ए कंप्लीट स्पेस, रियल नंबर क्या है, एक कंप्लीट स्पेस है। लेट जो x की वैल्यू है वो क्या लेंगे यहां से, xi1 xi2 अप टू सो ऑन xi अप टू सो ऑन xin, ये आप किसकी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू। फॉर ऑल xi बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर से बिलोंग करती है, फॉर ऑल i, फॉर
ईच आई। अब देखिए यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। नाउ xm माइनस x लिखेंगे यहां पे। नाउ नॉर्म ऑफ xm माइनस x का नॉर्म इज इक्वल टू समेशन xm की वैल्यू रखिए i रनिंग फ्रॉम 1 to n, जो xm की वैल्यू है xi जाई आई m माइनस जाई आई m माइनस जाई आई का मोड का स्क्वायर पूरे का जो है आपका होल पावर 1/2। अब देखिए आप यहां से क्या होता है, इफ xi I m approaches to xi I, अगर xi I m approaches to xi I है, then this approaches to 0, since यहां पे लिखेंगे since xi I m approaches to xi I, which implies ये पूरे का पूरा जो होगा क्या, xi I1 up to n xi I m माइनस xi I स्क्वायर पावर 1/2 approaches to 0 when m approaches to infinity। तो m किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। अब देखिए बट xm approaches to x if यहां पे लिखेंगे if m approaches to infinity but xm approaches to x which belongs to Rn, क्योंकि xm अगर x को अप्रोच करता है और x किसको अप्रोच करता है, r को अप्रोच करता है, और xm किसको अप्रोच करता है, Rn को अप्रोच करता है, देन xm किसको अप्रोच कर जाएगा, n को अप्रोच कर जाएगा। तो लिखेंगे देन वी से दैट Rn जो आपका Rn है इज ए कंप्लीट स्पेस। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, आपका जो बन्हा स्पेस था इज इक्वल टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट स्पेस। स्पेस हम दोनों बात प्रूफ कर चुके हैं। So we say that Rn क्या है, यूक्लिडियन स्पेस है, बी ए बन्हा स्पेस। देखिए ये इसका प्रूफ था। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फाइनल ईयर के 3rd और 4th सेम की सभी थ्योरम्स बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होगी। तो बने रहिए मेरे साथ मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।